मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से आवाम को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। आसिफ जरदारी शहरियों में घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। हमजा, शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती उम्रा में बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो शहरियों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर रमजान के अख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों और अफसरों के लिए ईद कौम का दिफा है। फौजी जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशां हैं। ये मुबारक मौका हमें कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़िल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। बहादुर जवान हमारी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। आज़ादी और खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ों के अज़्म और हौसले को सलाम। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशतगर्दी का जवाब नहीं हो सकता। मासूम लोगों को शहीद करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुहदा की फैमिलीज कौम की मोहसिन है। शुहदा की कुर्बानियों की वजह से कौम आज ईद की खुशियां मना रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान मुआशी एमरजेंसी और बहरान से बाहर निकल आया है। आइंदा दिनों में महंगाई मजीद नीचे आएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत से मामला ज़ेर बहस आए। अफवाज, सिक्योरिटी इदारे आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजा होना पड़ेगा। मजलूम कश्मीरी फ़लस्तीनी आवाम के लिए दुआगो हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक, कहा, नहरों के मसले को अफहाम व तफहीम से हल किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। रियासत बताए दहशतगर्दी क्यों हो रही है। हुकूमत को अपनी रविश को सही करना पड़ेगा। ग्रैंड डायलॉग और स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए तो मसले का हल हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की खरीदारी, बेकरीज पर रश। किसी को गुलाब जामुन और बर्फी पसंद तो कोई दिल पसंद का खरीदार। घरों में सवैयां, हलवे, खीर, शीर खुरमा, जर्दा और कस्टर्ड की तैयारी।
कराची में 100 बेगुनाह शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स ने कुचल दिया। किसी ने लवाहिकीन की दाद रसी नहीं की। शहर कायद के लोग ईद को सादगी से मनाएं। डंपर वाक़यात पर चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत को खत लिख चुका हूँ। SIFC पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। दहशतगर्दों से निमटने के लिए कौम साबित कदम है। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान मंटेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। जिन लोगों की सियासत बढ़ चुकी है वो तनकीद कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर सियासत करना अफसोसनाक है। दुश्मन हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा कि नाज पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय मसनूई बारिश करें। नहरें निकालने के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। सदर मुमलिकत किनाज के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किनाज के मामले पर मुदाखलत करें। हुकूमत से अलहदगी की कोई बात नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहती। सूबों को मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। रवा साल दिसंबर तक सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नाज पर कोई काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर किए बगैर आगे नहीं चल सकते। पानी की ज़रूरियात को पूरा करने की ज़रूरत है। ईद पर भी गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज के खान यूनस, रफाह और जुबालिया में फजाई और ज़मीनी हमले। काबिज फौजियों ने सेहत मराकज़ और पनाहगाहों को निशाना बनाया। अपने प्यारों की कब्रों से लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस से हमला। इसराइली बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 35 शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइल की गोलाबारी में मुअम्मर फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 50,299 हो गई। 1,14,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी मुआहदा न करने पर ईरान को बमबारी की धमकी। कहा, ईरान ने मुआहदा न किया तो बमबारी और सामी महसूलात आयद कर सकते हैं। मुआहदा न करने पर ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी और ईरानी हुकाम बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का दावा, जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। ओमान के जरिए अमेरिका के साथ बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 1,700 हो गई। 3,400 से ज़ायद अफराद जख्मी। मलबे के नीचे से 30 घंटे बाद खातून को बाहिफाजत निकाल लिया गया। थाईलैंड में अमवात की तादाद 17 हो गई। मुतअद्दिद जख्मी हुए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में अमवात में इजाफे का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। रूस ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रेस्क्यू टीम और मोबाइल हॉस्पिटल म्यांमार भेज दिया।